अब ये हालत हो गई कि इनको पता है कि लक्ष्मी बॉम्ब का जैसे ट्रेलर खत्म हुआ वैसे ही पूरी तरीके से पिक्चर खत्म हो जाएगी। अब क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसका नाम बदल देते हैं। तो लक्ष्मी बॉम्ब के आगे से बॉम्ब हटा दिया। आप खुद सोचो, हमारी देवी, सनातन धर्म की देवी, हमारी माता लक्ष्मी, ये भी अक्षय कुमार भी बाय द वे लक्ष्मी माता की दिन रात पूजा करते हैं और तब जाके लक्ष्मी माँ की वर्षा इन पर होती है। और आज उसी लक्ष्मी माँ की कृपा से ये इतने अहंकारी बनकर बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने सोच कैसे लिया कि ये माँ लक्ष्मी के नाम के आगे बॉम्ब लगाएंगे। सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा काम करने का तरीका वो होता है जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। बाढ़ पीड़ित राज्यों में जाकर के करोड़ों रुपए दान कर दिए और एक शब्द कहीं पर मीडिया में नहीं बोला, एक फोटो उसकी नहीं डाली। उसको कहते हैं सच्चा देशभक्त होना और देश के लिए मुसीबत में सच्चाई में काम करना। अक्षय कुमार तो हर चीज कैमरे के आगे करते हैं। अगर वो 5 पैसे का काम करते हैं तो लाखों रुपए की वो पब्लिसिटी उसमें बटोर देते हैं। बॉलीवुड का अस्तित्व हमें नीचे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे इनको समझ भी नहीं आएगा और ये सोचेंगे कि पब्लिक के आगे सॉफ्ट स्टोरीज सुना करके इनके आगे थोड़ा रोध हो करके ये पुरानी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता का मूड पूरी तरीके से बदला हुआ है। आप देखिए ना, बड़े बड़े शो, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन, बिग बी, जो कहते हैं कि भैया मैं शहंशाह हूं, शहंशाह बॉलीवुड, हो गया ना खत्म, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। बिग बॉस की हालत देखो आप, बिग बॉस टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। अभी मेरे को किसी ने टैग किया था ट्वीट, मुझे इतनी हंसी आई पढ़ के। उन्होंने लिखा मुझे कि ममता मैम ये हालत हो गई है कि अब जो भाईजान है जो अपने बैठे रहते थे फार्म हाउस में अपने घोड़े ओड़ों के साथ, वही वाले भाईजान, वो भी आते हैं घंटे घंटे से ऊपर का शो करते हैं वीकेंड पे और उसके बावजूद टीआरपी 0, नील बटा सन्नाटा। कपिल शर्मा शो, उसको कौन प्रोड्यूस करता है हम सब जानते हैं, है ना, मिस्टर खान प्रोड्यूस करते हैं उसको, हम सब जानते हैं। उसकी टीआरपी नीचे है। तो किसने किया ये? हिंदुस्तान की जनता ने किया। तो अगर कुछ लोग हैं जो मुझे आकर के ये कहते हैं अरे 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन बॉयकॉट करेंगे फिर देखेंगे, ये कोई गलत फहमी में आप मत रहना। और ये बोल करके ना तो हिंदुस्तान की जनता को की अवहेलना करना, ना उनको बदनाम करना और ना उनको अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने जब जो चाहा है ना तब मिला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और ऐसा लग रहा है अब कि बॉलीवुड धीरे धीरे घुटनों में आता जा रहा है, क्योंकि अभी अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी बॉम्ब मूवी थी जिस पर इतने ज़्यादा डिसलाइक करके लोगों ने जवाब दिया अक्षय कुमार को कि हाँ कि लोगों पे बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले मैम। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, लक्ष्मी बॉम्ब से उन्होंने अब अपनी मूवी का नाम लक्ष्मी रख दिया है, तो क्या लोग अभी इस चीज़ को देखेंगे और मूवी क्या देखने जाएंगे या फिर अभी भी इसको बॉयकॉट करेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए, जहाँ तक अक्षय कुमार जी का सवाल है, सो कॉल्ड देशभक्त अक्षय कुमार जी, जिन्होंने मतलब अभी तक इस देश की नागरिकता नहीं ली है, नागरिकता उनके पास वो है कैनेडियन सिटीजन ओनली, लेकिन इस देश में रहते हैं और पता नहीं कौन सी देशभक्ति इस देश के अंदर दिखाते हैं। पिक्चर बनाते हैं लक्ष्मी बॉम्ब। अब क्या हो गया ना, पब्लिक ने बॉम्ब उनके सर पे फोड़ दिया है और उनको ये बता दिया है कि आपका जो दिखाने वाला जो चेहरा था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ये साफ कर दिया है कि आप जो हमको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो इतने साल से झूठे अपने देशभक्ति के नाम पर, वो हमारे सामने एक्सपोज हो गया, हमें सारी चीज़ें पता चल गई है। और जिस तरीके से उसके ट्रेलर की हालत ख़राब करी है संचित, इनके ये इतना डर गए कि उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाले जो ऑप्शंस थे वो तक इन्होंने बंद कर दिए। तो अब इनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब दिन में तारे नजर आ रहे हैं ना, बैठे बैठे रात को जब सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो डर के मारे उठते हैं, पसीने पसीने होके, क्योंकि पब्लिक आती है सपने में एकदम डराते हुए। तो अब ये हालत हो गई कि इनको पता है कि लक्ष्मी बॉम्ब का जैसे ट्रेलर खत्म हुआ वैसे ही पूरी तरीके से पिक्चर खत्म हो जाएगी। अब क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसका नाम बदल देते हैं। तो लक्ष्मी बॉम्ब के आगे से बॉम्ब हटा दिया। आप खुद सोचो, हमारी देवी, सनातन धर्म की देवी, हमारी माता लक्ष्मी, ये भी अक्षय कुमार भी बाय द वे लक्ष्मी माता की दिन रात पूजा करते हैं और तब जाके लक्ष्मी माँ की वर्षा इन पर होती है। और आज उसी लक्ष्मी माँ की कृपा से ये इतने अहंकारी बनकर बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने सोच कैसे लिया कि ये माँ लक्ष्मी के नाम के आगे बॉम्ब लगाएंगे, कैसे इनकी हिम्मत ये सोचने की भी हो गई। तुम इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अनादर करोगे, इस प्रकार से तुम उनको दिखाओगे, क्या मतलब क्या है तुम्हारे दिखाने का। और अब जो इन्होंने ये चाल नहीं चली है कि लक्ष्मी बॉम्ब के आगे से आप बॉम्ब हटा देंगे और सिर्फ लक्ष्मी रहेगी और उसके बाद हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाओगे, तो ये किस दुनिया में जी रहे हैं? कौन सी गलतफहमी इनके अंदर इन्होंने पाल के रखी हुई है? कुछ नहीं होने वाला है। अब बॉम्ब इनकी तिजोरियों में हम फोड़ेंगे और बहुत अच्छी से फोड़ेंगे। इस दिवाली इनकी हालत बहुत बुरी खराब होने वाली है। लक्ष्मी माँ की अवहेलना इन्होंने
करी है, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे और ना मैं हिंदुस्तान को ये बात भूलने दूंगी। वैसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ जिस तरीके के मैसेजेस हजारों हजार मुझे तमाम प्रतिदिन आते हैं, मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तान की जनता के दिल पे ये बात लगी है और लगनी लाजमी भी है संचित। इसलिए ये नाम बदले, नाम में परिवर्तन करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ ये बात है कि ये पिक्चर नहीं चलेगी, अक्षय कुमार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें, एड़ी से चोटी का जोर लगा लें। अब बॉलीवुड की जो हालत है वो बहुत बहुत ही खराब हो रखी है। आजकल बॉलीवुड को मैंने नया नाम दिया है मैलीवुड, और मैलीवुड इसीलिए दिया है इनके मन में और दिल में इतना मैल है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ये देश के बारे में कब सोचते हैं, हमारे सनातन धर्म के बारे में ये कब सोचते हैं। इरोज नाउ का मैं आपको याद दिलाती हूँ किस प्रकार से इरोज नाउ ने हमारे इतने पावन, इतने पवित्र त्योहार नवरात्रि की अवहेलना, इतनी बुरी तरीके से उसको बदनाम किया, उसके बारे में इतनी गंदी गंदी घटिया बातें लिखी, किस तरीके के पोस्टर्स बनाए थे और किस तरीके के स्लोगन्स उसमें लिखे थे। मतलब मजामा इन माय पजामा, और पता नहीं, मतलब बोलने में भी गंदगी महसूस होती है। उसमें कहीं वो रणवीर सिंह, एक कैटरीना कैफ और सलमान खान की फोटोज लगी हुई हैं और इतने गंदे गंदे कैप्शंस लिखे हुए। ये तरीका है तुम्हारा नवरात्रि विश करने का? तुम क्या समझ के रखा हुआ है नवरात्रि को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नवरात्रि के बारे में इस तरीके की बात करने की? तुम समझते क्या अपने आप को? सनातन धर्म की जब मर्जी आती है तुम्हारी बॉलीवुड की और इन लोगों की, ये कुछ भी अवहेलना करते हैं, कहीं पर भी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। यही बात आप इस्लाम के बारे में करके देखो, तब हम देखें, तब हम माने, लेकिन कभी नहीं होगा, ये करेंगे ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि इरोज नाउ ने वो पोस्टर्स अपनी साइट से हटाए, उन्होंने माफीनामा जारी किया जब हिंदुस्तान की जनता ने उस बारे में अपनी आवाज उठाई, उस बारे में बात किया। लेकिन ये देशभक्त राष्ट्रवादी अक्षय कुमार उस वक्त कहाँ थे? क्यों नहीं इन्होंने इरोज नाउ की भर्त्सना करी? क्यों नहीं इन्होंने इरोज नाउ को बोला कि नवरात्रि हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, भारतवर्ष का एक बहुत सम्मानित त्योहार है और उस त्योहार की आप इस तरीके से अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आपके लिए डांडिया होगा एक नाच गाने का, कोई खाली एक नाच गाना जिसमें आप आओ नाचो गानो, लेकिन हमारे लिए डांडिया नवरात्रि का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बात इनको समझ जानी चाहिए। मैम वहीं बात करें कि अक्षय कुमार का कुछ दिन पहले बयान आया था, वैसे तो अक्षय कुमार देश के लिए देशभक्त बनते हैं, राष्ट्रवादी बनते हैं, लेकिन वहीं अक्षय कुमार ने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं वैष्णो देवी जाना इतना पसंद नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब को खाना खिलाना पसंद करूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उन्होंने इरोज नाउ की तो कोई भी आलोचना नहीं करी किसी भी तरह की, लेकिन उल्टा वो ये चीज़ बोल रहे थे। तो क्या वो अपनी मानसिकता लोगों पर थोप रहे थे ये बोलकर? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ऐसा है, जहां तक अक्षय कुमार जी का सवाल है, मैं इनको ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ बात आज तक समझ में नहीं आई संचित, वो ये कि इन्होंने हमेशा ये पोर्ट्रे किया है कि मुझे हिंदुस्तान की बड़ी चिंता है, मैं हिंदुस्तान के बारे में बात करता हूं, मैं जो देश के अंदर कुरीतियां हैं उनके बारे में बात करता हूं, मैं हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की आम जनता गरीब के साथ खड़ा हूं, जैसे आप बोल रहे हैं। आप मुझे बताओ कितने लोगों को इन्होंने ऑफ कैमरा गरीबों को खाना खिलाया है? आप कैमरा ऑन करते हो, अपने आप को शूट करवाते हो, उसके बाद आप ये दिखाते हो कि इतने फौजियों को मैंने डोनेशन दी, इतने गरीब लोगों को मैंने खाना खिलाया। सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा काम करने का तरीका वो होता है जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। बाढ़ पीड़ित राज्यों में जाकर के करोड़ों रुपए दान कर दिए और एक शब्द कहीं पर मीडिया में नहीं बोला, एक फोटो उसकी नहीं डाली। उसको कहते हैं सच्चा देशभक्त होना और देश के लिए मुसीबत में सच्चाई में काम करना। अक्षय कुमार तो हर चीज कैमरे के आगे करते हैं। अगर वो 5 पैसे का काम करते हैं तो लाखों रुपए की वो पब्लिसिटी उसमें बटोर देते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं कि मैं वैष्णो देवी नहीं जाऊंगा और मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, अब तुम मत जाओ। माँ वैष्णो देवी भी नहीं चाहेगी कि तुम वहां पर आओ, नहीं चाहेगी। और मैं एक सनातनी होने के नाते बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी सोच है वो वैष्णो देवी में जाए, उन सीढ़ियों को अपवित्र करे चढ़ के। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगी। और दूसरी बात, जहां तक अक्षय कुमार का सवाल है, ये बहुत बड़ी बात करते हैं, ये हमारी सरकारी जो नीतियां होती हैं उनको इंडोर्स करते हैं और हमें कन्विंस करते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग इनको अपने इंडोर्समेंट देते क्यों हैं? हम लोग इस मूड में नहीं है कि हम इनकी बातें सुनेंगे, और स्पेशली नाउ, अब, क्योंकि अब इनका जो चेहरा है ना वो हमारे सामने आ गया है। आप किसी भी गरीब व्यक्ति से इंडोर्स कराइए, हम सुनेंगे। और खास तौर पे अक्षय कुमार जो अपनी पत्नी तक को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। अगर ये पूरब की बात करते हैं, इनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना पश्चिम की बात करती है, वो टोटल, अगर वो कहते हैं कि भैया जो है स्वच्छ भारत बड़ी अच्छी नीति है सरकार की, तो वो ट्वीट करेंगी बकवास है। तो आप अपनी धर्म पत्नी, जो आपकी बीवी है, जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हो, आप उसको तो कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, 130 करोड़ की जनता को कद्दू कन्विंस करोगे? तो इसका मतलब आप तो दिखावे के लिए हो, आप सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट है। ये हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो अक्षय कुमार को अब इस देश ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। और देखिए,
सबसे बड़ी बात यह है, इन सब का हम लोग बड़ा आदर करते थे, इनका हम लोग बहुत सम्मान करते थे, इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, इनको देशभक्त मानते थे, इनकी हमने सिटीजनशिप पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाए, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि उन्होंने अभी तक हिंदुस्तान की नागरिकता उनके पास नहीं है। हमने कभी इस बारे में कोई बात नहीं करी, क्योंकि हमें लगता था कि ठीक है, ये व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, जनता के साथ खड़ा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जब केस आया या नारकोटिक्स वाला जब केस आया, तब इनकी कलई खुल गई, पूरी तरीके से खुल गई। और सबसे ज्यादा तब जब इन्होंने अपना वो एक फेमस सा वीडियो बनाया, जनता के सामने आकर के बोलने लग गए कि आप टारगेट क्यों कर रहे हो, आप टारगेट मत करो, हम टारगेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता तुमको टारगेट कर रही है कि तुमको सर पर बिठा करके रखा है। आज अगर हिंदुस्तान की जनता तुमसे मदद मांग रही है, तुमसे गुहार कर रही है कि तुम्हारे ही फ्रेटर्निटी का एक लड़का जिसको इलीगली रहस्यमय सर्कमस्टांसेस में उसकी मृत्यु हुई है, उसके लिए जस्टिस दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो अब ये टारगेट करना हो गया है। अगर हम ये कह रहे हैं कि नारकोटिक्स खत्म होना चाहिए, ड्रग्स का सेवन बॉलीवुड के अंदर खत्म होना चाहिए, स्वच्छ बॉलीवुड होना चाहिए, साफ सुथरा बॉलीवुड होना चाहिए, सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए बॉलीवुड के अंदर, चाहे वो बाहर के लोगों चाहे अंदर के हों, तो हम टारगेट कर रहे हैं, ये टारगेट करना हो गया है। अक्षय कुमार ने हम इतनी रिक्वेस्ट करते रहे, तब एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जैसे उनकी पिक्चर आ रही थी, आकर के स्टाइल से खड़े हो गए, जिम में हाथ ऊपर करके और ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। जैसे ये ज्ञान बांटेंगे, ये तो बैठे हुए हैं कोई बहुत बड़े धर्मगुरु कि ये जहां ऐसे हाथ करके ज्ञान बांटेंगे और हम इनका ज्ञान लेते रहेंगे, और जाने से पहले इनके चरणों में हम फूल प्रसाद भी चढ़ाएंगे। ये नहीं होगा। अब अक्षय कुमार जी निकलिए अब आप अपने घर। मैम, ऐसा देखा गया है कि चाहे पीके मूवी हो या फिर कोई और मूवी हो, हमेशा ही हिंदू देवी देवताओं को बदनाम किया गया है, हिंदू की संस्कृति पर लांछन उड़ाया गया है। तो मैम, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या अब लोग इतने जागरूक हैं कि अब समय आ चुका है कि बॉलीवुड को पूरी तरीके से बॉयकॉट करें? बिल्कुल इस बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। बॉलीवुड का अस्तित्व हमें नीचे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, इनको समझ भी नहीं आएगा और ये सोचेंगे कि पब्लिक के आगे सॉफ्ट स्टोरी सुना करके, इनके आगे थोड़ा रोध हो करके ये पुरानी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता का मूड पूरी तरीके से बदला हुआ है। आप देखिए ना, बड़े बड़े शो, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन, बिग बी, जो कहते हैं कि भैया मैं शहनशाह हूं, शहनशाह बॉलीवुड, हो गया ना खत्म, कहानी खत्म, किस्सा खत्म, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी टीआरपी नहीं आ रही है। अब ज्ञान पे ज्ञान बांट रहे हैं, बड़े बड़े एड्स सोनी टीवी निकाल रहा है उनके, कोई टीआरपी नहीं मिल रही है, कोई टीआरपी नहीं मिल रही। जब बिग बी को बोलना चाहिए था, अमिताभ बच्चन जी को बोलना चाहिए था नारकोटिक्स के लिए और सुशांत के लिए, तब बोला नहीं, तब आपके मुंह में दही जम गई। उल्टा अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी जया बच्चन जी ने गलत बातें, उलट बातें करी हैं राज्यसभा में, सदन के पटल में खड़े होकर के हिंदुस्तान की जनता की अवहेलना करी है। और ये बात बोली जो मुझे बहुत चुभती है, और मैं बार बार हिंदुस्तान को याद दिला देना चाहती हूँ। इन्होंने ये बात बोली थी कि हम बॉलीवुड कुछ भी करे, नारकोटिक्स ड्रग्स का इलीगल काम भी करे, तो भी उनको सरकार ने प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं और हम सरकार चलाते हैं। आप लोग सरकार चलाते हो, तो हम जो हिंदुस्तान के सच्चे टैक्स पेयर हैं, मध्यम वर्ग के लोग, हम क्या करते हैं भैया? ये देश आपका नहीं है, ये देश हमारा है और इस देश को हम चलाते हैं। और ये बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी बोली थी। तो अगर इस गलतफहमी में कोई भी बॉलीवुड वाले बैठे हुए तो ना बैठे। बिग बॉस की हालत देखो आप, बिग बॉस टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। अभी मेरे को किसी ने टैग किया था, ट्वीट, मुझे इतनी हंसी आई पढ़ के। उन्होंने लिखा मुझे कि ममता मैम, ये हालत हो गई है कि अब जो भाईजान है, जो अपने बैठे रहते थे फार्म हाउस में अपने घोड़े ओड़ों के साथ, वही वाले भाईजान, वो भी आते हैं, घंटे घंटे से ऊपर का शो करते हैं वीकेंड पे, और उसके बावजूद टीआरपी जीरो, नील बटा सन्नाटा। कपिल शर्मा शो उसको कौन प्रोड्यूस करता है हम सब जानते हैं, है ना, मिस्टर खान प्रोड्यूस करते हैं उसको, हम सब जानते हैं। उसकी टीआरपी नीचे है, तो किसने किया? ये हिंदुस्तान की जनता ने किया। तो अगर कुछ लोग हैं जो मुझे आकर के ये कहते हैं, अरे 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन बॉयकॉट करेंगे फिर देखेंगे, ये कोई गलतफहमी में आप मत रहना। और ये बोल करके ना तो हिंदुस्तान की जनता को की अवहेलना करना, ना उनको बदनाम करना, और ना उनको अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने जब जो चाहा है ना, तब मिला है। अंग्रेजों से इस देश को स्वतंत्रता किसने दिलाई? हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, माँ भारती के सपूतों ने। तो वो तब भी थे, वो अब भी हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो ये गलत फहमी में जो लोग रहते हैं, मैं उनको सिर्फ ये बोलूंगी, अपना मुंह बंद रखो, अपनी गंदगी अपने अंदर रखो और अपने घरों के अंदर बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।